अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद सज्जाद। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं, जो मेरी समझ में इस वक्त आ रहा है, वो बात ये है कि दरअसल जो आने वाला साल है ना 2023 का, ये साल है काल का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2 माह में कितना लोग बेबस और मजबूर हो चुके हैं कि खाने के पैसे नहीं हैं। आटा लेते हैं तो चीनी ख़त्म, चीनी लेते हैं तो घी ख़त्म, कभी दाल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो इससे होगा क्या कि लोगों के घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, घर बर्बाद होने पे उतर आए हैं। तो इसका अब सलूशन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2023 में कहीं और से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसा होगा। 2023 का जो साल है वो होगा यानी कि काल का साल, जिसको भूखमरी कहते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो करना क्या है कि अपने घरों में, जो शहर के लोग हैं ना, वो गमलों में अपने सब्जियों के पौधे लगाएं, घर में मुर्गियां रखें। सब्जियां घर की होंगी तो कम से कम, अगर बाज़ार से नहीं ले सकते तो आप घर से तोड़ें, और ज़्यादा नहीं तो कम सालन बना के आप 3 टाइम का नहीं तो कम से कम 1 टाइम का खा के ज़िंदा रह सकते हैं। दूसरा, देहातों में अगर हैं तो लोग बकरियां, भेड़ें, और घरों में, घर बड़े होते हैं ना देहातों में, तो वो जो है कि अपने घरों में सब्जियां लगा लें, घर में मुर्गियां रखें। ये सब करने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर बाज़ार से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, या प्राइस इतनी ज़्यादा है कि हम नहीं खरीद सकते, भूख मरने से बेहतर है कि आप उधर से ले लें, और कम ले लें, पकाएं, कम खाएं। लेकिन भूख मरने से बेहतर है कि आप अपने घर में इंतज़ाम कर लें। मुर्गियाँ होंगी तो वो एक अंडा तकरीबन डेली का दे, 5-6 मुर्गियाँ यानी कि 5-6 अंडे आपको डेली मिल जाएंगे। तो अगर अंडा ही 100 रुपये का मिलने लग जाएगा तो फिर क्या होगा? गरीबों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गरीब जो है ना, अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब मरेंगे, क्योंकि गरीबों के पास जो पैसा है वो कम होता है, और अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी महंगाई बढ़ती है, उनके पास जितने उनके असासे हैं, जो उनकी मालियत जितनी भी है, उनके प्लॉट होते हैं, दुकानें, उनकी प्राइस भी डबल हो जाती है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जितनी भी होगी वो हम जैसे गरीबों को होगी। इसलिए अगर आप पहले से इंतज़ाम करके रखेंगे, आने वाला ये साल है ना 2023 का, ये काल का साल है। ये इधर उधर से सुनी जा रही है, ये एक अलार्मिंग है। बाद में शहरों में भी ज़्यादातर घर मकान जो होता है वो किराए पे लिया होता है। बिजली के बिल, गैस के बिल, अब वो भी ज़्यादा आएंगे, तो पहले से इंतज़ाम करके रखें। काम पे तो आप जाएंगे, काम नहीं मिलता तो फिर बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। अगर घर में कुछ न कुछ हो, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बंदा खा के कम से कम भूख मरने से बच जाएं। तो ये सब आप इंतज़ाम पहले से कर लें। आपके ज़हन में होना चाहिए कि अब ये वक्त दूर नहीं है कि भूखमरी शुरू हो जाए। अभी से भी हालात तो यही नज़र आ रहे हैं। एक तस्वीर मेरी नज़रों से गुजरी है, एक मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं। उन्होंने बेलचा उठाया हुआ है, और एक बंद दुकान के सामने वो इतने बेबस और मजबूर नज़र आ रहे हैं। वो तस्वीर देख के रोना आता था, और तकरीबन काफ़ी लोगों का यही हाल है। देखें, महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। अगर ज़ाहिर है किसी ने मकान बनवाना है तो उसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो किसी मज़दूर को नहीं बुलवा सकता। अगर लोगों के पास पैसा हो, महंगाई कम हो, तो लोग काम करवाते हैं, फिर दिहाड़ी भी मिल जाती है, काम मिल जाएगा लोगों को, तो खाने पीने का सिस्टम बना रहता है। मज़दूर के लिए बहुत ज़्यादा, सारा दिन बेचारा वो जलील व ख्वार होता है। शाम को 600-700 रुपये उसको मिलते हैं। 600-700 रुपये का तो यही है ना, तो फिर आगे कैसे गुजारा चल सकता है? तो जो बात मैंने की है, आप इस पे अमल करें। अपने घरों में सब्जियां उगाएं, मुर्गियां घरों में रखें, कोशिश करें बकरी के बच्चे ले लें। तकरीबन वो भी साल में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि बकरी, उसका दूध जो है ज़्यादा बाज़ार से लेने से बेहतर है। बकरी का दूध भी बहुत मुफीद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरी का दूध पसंद किया था। तो इससे इनके
جو پرابلم ہے وہ تقریباً آپ کی زیادہ نہیں تو 50% کم ہو جائے گی. یعنی کہ اگر 100% میں بھوک سے مرنا ہے تو 50% کھا کے بندہ زندہ تو کم از کم رہ سکتا ہے نا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. تھینک یو, اللہ حافظ.